गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एसपी बख्शी के इम्प्रूवमेंट सेशन में एक्सरसाइज ही का 1 to 10। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग काम किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सिट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वॉन एज अ प्राइज। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसको थीम को समझा जाए। पूरा क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। हॉपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब मतलब ऐसा उम्मीद है भैया कि उसको अब डिस्टर्ब ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वॉन एज ए प्राइज। मतलब ऐसा भैया वो एकदम निश्चिंत होकर भैया वो बैठा हुआ है, जैसा लग रहा है कि उसने उस प्राइज को क्या कर लिया, आपका जीत लिया है। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा एक थीम पे बात किया जाए तो इसमें दो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। एक प्राइज जीतने का बात हो रहा है और एक प्राइज के बारे में एक प्राइज आपका जीतने का बात हो रहा है और एक कह रहा है वो उस एकदम निश्चिंत रूप से बैठा हुआ है। दो चीज के बारे में बात हो रहा है। तो बात पहला तो एक थीम आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आदमी अपने काम से निश्चिंत तब होता है जब उसको लगता है कि हमारा वो काम पूरी तरह से हो गया है। तो काम जब वो पूरी तरह से हो गया है इसलिए भैया वो आराम से बैठा हुआ है। तो जब काम पूरी तरह से हो गया तो अब यहाँ पे बात आता है डबल वर्ब के बारे में। डबल वर्ब क्या होता है जी आपका? डबल हमारे पास अब वर्क हो गया, इन हो गया आपका पास्ट। अब क्या ये स्वैप करता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। देखिए जब डबल वर्क हो गया आपका इन द पास्ट, जब पास्ट में कोई भी अगर दो काम होता है तो फर्स्ट वर्क जो होता है, फर्स्ट वर्क, तो फर्स्ट वर्क में हम लोग लगाते हैं हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। और सेकेंड जो वर्क होता है इसमें हम लोग आते हैं जी आपका V2। तो काम जो आपका फर्स्ट टाइम में होता है, सॉरी जब दो काम होता है जिसमें पहला जो काम को आपको स्वैप करना होता है तो फर्स्ट काम के लिए आप लोग लगाते हैं हैड प्लस V3 और दूसरे काम के लिए लगाते हैं आप लोग V2। इसका मतलब ये हो गया आपका कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था या मेरे जाने के बाद वो आया, ऐसा कुछ आप लोग एग्जाम्पल पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन यही बात हो रहा है कि जब किसी भी सेंटेंस में डबल वर्क की बात हो और डबल वर्क अगर आपका पास्ट को शो कर रहा हो तो पहला जो वर्कआउट होता है भैया उसमें आप हैड प्लस V3 ले ले और सेकेंड वर्क जो होता है उसमें हम लोग V2 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली चीज है कि 2 के बाद हमेशा आता है V1, यहाँ पे 2 के बाद आ गया B, तो 2 प्लस V1 जो हो गया भैया वो हो गया हमारा एक्टिव और 2 प्लस B प्लस V3 हो गया, ये हो गया हमारा पैसिव। इसका मतलब ये लाइन पैसिव में है। और क्वेश्चन ये भी दिख रहा है कि उम्मीद है कि भैया डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आई सेट डाउन इन माई, तो सेट डाउन इन माई हो गया, इजी चेयर हो गया भैया वो आराम से बैठा हुआ है, V2 सेंस पे आ गया। अब ऐसा आराम से वो बैठा हुआ और आराम से वो किताब पढ़ रहा है जैसा लगता है कि उसने प्राइज जीत लिया है। तो प्राइज जीत लिया है इसका मतलब स्टेटमेंट हो गया कि जब प्राइज जीत लिया इसलिए वो बैठा है। तो प्राइज जीत लिया मतलब काम हो गया भैया फर्स्ट। और फर्स्ट वर्क के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे हो गया आपके पास हैड प्लस V3, तो यहाँ पे हैड वॉन होना चाहिए था। अगर आप इससे भी नहीं समझ पाते तो एक और चीज आपको बताते हैं। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं, आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक, मैं आराम से अपने कुर्सी पर भैया आपका बैठा हुआ था और किताब पढ़ रहा था। आई वॉन एज ए प्राइज, मैंने जैसा किया कि आपका क्या हुआ जी, आपका प्राइज जीत लिया। इसका मतलब बात यहाँ पे देखिए करा कि यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ा सा गौर से अगर हम लोग पढ़ें कि जैसा कि हम लोगों ने प्राइज जीत लिया है, यहाँ पे बात लगभग हो रहा है पास्ट के इमेजिनेशन का। तो पास्ट इमेजिनेशन पे भी अगर हम लोग समझ रहे तो पास्ट इमेजिनेशन में भी आता है हैड प्लस V3। तो दोनों ही केस में आप हैड प्लस V3 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैड प्लस V3 पे अगर हम लोग चलते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आता है C नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर ले आप C नंबर और इस आधार पे क्वेश्चन हो गया आपका 2 नंबर पे हम लोग देख लिया जाए। क्वेश्चन 2 क्या कर आप इसको थोड़ा समझा जाए। प्रैक्टिकली दिया गया है एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। मतलब अगर बात किया जाए कि प्रैक्टिकली रूप से अगर हम लोग बात कर लें तो बनाना ट्री का हर भाग जो होता है वो मानव या आदमी इंसान के द्वारा भैया आपका क्या किया जाता है, उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने ग्रामर सेंस के बारे में बात कर लिए। ग्रामर का सेंस क्या कर रहा है जी, अब कहा कि आपको पढ़ाया गया था कि ईच एवरी हो गया हमारा आइदर और नाइदर पे बात कर ले। तो ईच एवरी इधर हो गया आपका और नीदर पे अगर हम लोग बात कर ले तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर ईच हो गया हमारा, एवरी हो गया, इधर हो गया हमारे पास, या अगर आपके पास आ जाता है नीदर, तो ईच एवरी और इधर हो गया और नीदर पे अगर हम लोग काम कर ले तो यहाँ पे हमने एक बात आपको बताया था कि अगर इसके साथ नाउन का आप रिलेशन बनाते हैं तो नाउन हमेशा हो गया आपका सिंगुलर, पहला क्वेश्चन। और इसके साथ जो वर्ब का रिलेशन होगा भैया वो वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही होगा आपका।
तो इस आधार पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेकआउट कर ले तो प्रैक्टिकली हो गया, एवरी हो गया, एवरी के बाद पार्ट हो गया आपका, सिंगुलर दे ही रहा है। अब सिंगुलर जब दे रहा है तो वर्ब को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी भैया आपका ही आया हुआ है तो हमको कोई समस्या है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कर लेते हैं हम लोग डी नंबर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन उठा दिया गया है। क्वेश्चन क्या कर, अब इसको थोड़ा सा समझ ले। क्वेश्चन दिया कि इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस, अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस के जगह पे रहते, भीड़ भाड़ वाले जगह पे अगर आप रहते हैं तो यू शुड बी रेडी, आपको भैया इस चीज के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए कि जो भी उस जगह पे ट्रैफिक के चलते भैया आपका जो भी डिस्टर्बेंस होगा आप उसको बर्दाश्त करने के लिए अब हमेशा तैयार रहें। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को 2-3 जगह हम लोग देख लिया जाए। मॉडल के साथ हमने पढ़ाया कि अगर किसी भी मॉडल के बाद अगर बी आ जाता है तो बी के बाद एडजेक्टिव आप ले सकते हैं। कोई भी अगर मॉडल हो, अगर उस मॉडल के बाद अगर बी ले लेते भैया आपका, तो बी के बाद एडजेक्टिव, नाउन, V3, V4, ये सब चीज हमने बता चुका पहले। कोई भी अगर मॉडल हो गया, मॉडल के साथ हमेशा होता है V1 का रिलेशन, अगर V1 नहीं है तो हो जाएगा बी, और बी के बाद हमने कहा नाउन, एडजेक्टिव, या फिर हो गया आपका V4, ये स्टेटमेंट होता है एक्टिव का, और अगर इस बी के बाद V3 हो जाए तो ये स्टेटमेंट होता है पैसिव का। तो बी के बाद एडजेक्टिव आ गया, एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1, दैट डिस्टर्बेंस हो गया। देखिए एक बात और समझ लिया जाए कि बाई के साथ अगर किसी वर्ब का रिलेशन बनाते वो वर्ब हमेशा V3 होता है। बाई के साथ अगर किसी भी वर्ब का रिलेशन हम लोग बना ले वो वर्ब हमेशा होता है V3। देखिए कॉज्ड बाय ट्रैफिक हमको देखना यहाँ पे था बियर पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन करा है कि अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे रहते हैं, मार्केट वाले जगह पे रहते हैं, तो जो भी वहां से भैया आपका ट्रैफिक से डिस्टर्बेंस होगा आप उसको सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। तो बर्दाश्त करना का जो वर्ड आता है भैया वो होता है बियर विथ। बियर विद हो गया जी आपका सहना या बर्दाश्त करने के सेंस में वर्ड आता है, और इस आधार पे कहीं इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो गया थीट का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में हम लोग, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ पोस्टिंग दीज लेटर्स टू माय रिलेटिव्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले कि हमने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी अगर वर्ब आ जाए, मेन वर्ब, कोई भी अगर मेन वर्ब हो जाए किसी भी सेंटेंस में, जब आप मेन वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं भैया, तो मेन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आता है वो हमेशा होता है 2 + V1 फॉर्म पे। तो क्वेश्चन में कुछ करना थोड़ी है जी आपका, प्लीज के बाद हो गया रिमाइंड, ये इंपरेटिव सेंटेंस बता रहा है, और V1 हो गया रिमाइंड, तो एक वर्ब आपको दिख ही रहा है। तो एक वर्ब अगर आपके पास दिख गया भैया, दूसरा वर्ब आ रहा है तो 2 + V1 होना चाहिए, और इस आधार पे 4 का ऑप्शन कर ले आप बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 की ओर। Whenever my student come across, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया come across, का मतलब हो गया हमारा अचानक मिल जाना। come across बराबर हो गया भैया आपका अचानक मिल जाना, meet by chance। तो अगर whenever कभी भी अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी अगर नया वर्ड अगर भैया आपको अचानक से मिल जाता है तो आई आस्क देम, मैंने उन लोगों से कहा कि तुरंत तत्काल उसको भैया आप डिक्शनरी में क्या करें, देख ले। तो डिक्शनरी देखना के लिए एक वर्ड हमने बहुत पहले ही वाले वीडियो सेशन में क्वेश्चन इस तरह का आया था, लुक अप द डिक्शनरी। एक वर्ड ही होता है लुक अप द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी देखने के लिए भैया वर्ड देखने के लिए लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्ड हो गया हमारा लुक अप द डिक्शनरी। तो देखिए लुकअप का इस्तेमाल कर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, लुक फॉर बराबर हो गया सर्च, ढूंढने के सेंस में वर्ड आता है। तो लुक फॉर तब होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड देखने की बात हो रहा है, तो लुकअप नहीं होगा भैया। डिक्शनरी के लिए एक ही वर्ड होता है लुक अप, लुक फॉर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब लुकअप जो आता है तो लुकअप का इस्तेमाल देखिए ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 2 में भी है। तो अब यहाँ पे देखिए बात हो रहा है अब कब होगा इट और कब होगा देम यहाँ पे। तो अब यहाँ बात हो रहा है किसके बारे में, न्यू वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के सेंस में बात अगर कर लिया जाए भैया तो हो जाएगा आपका देम, और इस आधार पर इसका आंसर कर ले हम लोग 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 6 की ओर। 6 नंबर में फिर क्वेश्चन आ गया, हिज फादर वॉन्ट बी एबल टू लीव फॉर बनारसी अंटिल दे हैव अराइव। अब क्वेश्चन यहाँ पे बात आ गया, क्वेश्चन ये भी आपका 3 से 4 बार हमारा रिपीट हो चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। चलिए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए एक बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, हिज फादर वांट बी एबल टू लीव हो गया, फॉर बनारसी हो गया हमारा, अंटिल दे हैव अराइव। अब यहाँ पे अंटिल का एक रिलेशन आ गया हमारा। देखिए अंटिल का जो रिलेशन हो गया
तो अंटिल में बहुत सारे हमने वर्ड पढ़ा है, पहले भी आपके सेशन में 2-3 बार हम लोगों ने काम किया। अंटिल था, अनलेस था, आफ्टर था, बिफोर था, एज सून एज था, इफ था, इन केस था, बहुत सारे वर्ड थे उसमें। तो इस बार हम लोग केवल इसी में काम कर लेते हैं। तो उस रिलेशन में हमने कहा कि वो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ शैल विल का रिलेशन ना हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया कि अगर अंटिल के पहले अगर आप देख ले शैल और विल, अंटिल के पहले अगर शैल विल प्लस V1 का रिलेशन बनता है तो अगला रिलेशन हमारा होगा भैया V1 और V5 का। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं भैया आपके पास कि अंटिल है, अंटिल के पहले आप चेक कर ले वॉन्ट बी एबल दिया गया है, शैल विल दिया गया है, तो अगला जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा हमारा V1 और V5 का। तो जब V1 और V5 का रिलेशन होगा तो हैव अराइव्ड तो होगा नहीं, तो जब हैव अराइव्ड नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर कर ले आपका 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन चलते हम लोग 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन करा, द कंपनी गोज टू ग्रेट लेंथ टू इंश्योर दैट एम्प्लॉइज कैन बी कंफर्टेबल इन देयर वर्क इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा कि द कंपनी गोज टू ग्रेट लेंथ, मतलब कंपनी जो है भैया वो अपना सिस्टम जो है वो बढ़ा रहा है। टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि एम्प्लॉय जितने भी हमारे उसमें काम करने वाले लोग हैं, कंपनी जो है वो अपना सिस्टम जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपसे कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने में भैया बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, बहुत ज़्यादा उनका कंफर्टेबिलिटी जोन बेहतर होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक बात आ गया कि कंपनी गोज टू ग्रेट हो गया लेंथ टू इंश्योर दैट, एक भर के बाद अगर बात कर ले गो के साथ टू हो गया आपका, ये हमारा काम करा है प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन के बाद हो गया आपका नाउन, नाउन के पहले हो गया आपका एडजेक्टिव, और एक भर के बाद दूसरा भर आ गया 2 + V1 दिया गया है। द एम्प्लॉइज हो गया आपका कैन बी कंफर्टेबल, मतलब उनको उस समय का बात हो रहा है जिस समय में वो लोग काम करेंगे वहां पर उनकी स्थिति जो होगी वो काफी बेहतर होगी। प्रेजेंट सिचुएशन को रिलेट कर रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं भैया, यहाँ पे कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो नहीं रही है, प्रेजेंट सिचुएशन का बात हो रहा है। तो ले ले आप आर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो गया एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जुड़ना हो तो प्रेजेंट में आई एम इज आर, पास्ट में वाज और वर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग ने कर लिया, 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर आप देख लिए, ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन में अब आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, आई न्यू, क्वेश्चन 8 देख ले, आई न्यू he could not be trusted. He could not be trusted. He let off the cat out. Sorry, later the cat from the bag. ये हमारा करेक्शन का पार्ट हो गया। पहला आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था आपका बी नंबर सेशन में, वो क्वेश्चन दिया गया हमारा लेट द कैट फ्रॉम द बैग। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया हमारे पास लेट द कैट जंप आउट ऑफ द बैग। और डी नंबर पता ही आपका एनसीआर का सेशन है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लिया, आई न्यू हो गया, मुझे पता है, ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड, मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बी लगा के लाइन को पैसे में ले लिया। He let off the cat from the bag, यहां पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया आपके पास कि let off the cat from the bag, ये आपके पास इडियम्स आ गया और ये वर्ड होता ही नहीं। मतलब होता है कि किसी भी चीज को, जो चीज छिपा हुआ है, अगर आप उस चीज को पब्लिसाइज करते हैं, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, रिवील द सीक्रेट के सेंस में अगर बात किया जाए तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग होता है भैया, ऑप्शन नंबर कर ले 8 का 1 नंबर, और इसका मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट। मतलब अगर आप किसी रहस्य को उजागर करते हैं वहां पे वर्ड आता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया आपका 1। एंड क्वेश्चन चलते हम लोग 9 की ओर। काफी आसान सा क्वेश्चन आ गया 9।
आई एम डेफिनेटली, आई एम डेफिनेटली हो गया आपका लेट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, सॉरी आई एम डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर ये हो गया भैया आपके पास 9 के जगह पे आ गया 10। चलिए पहले 10 ही कर लेते हैं फिर 9 नंबर कर लेंगे। तो आई एम डेफिनेटली हो गया लेट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन by the time I reach there। पहला ऑप्शन जो दिया गया आपके पास वो ऑप्शन है विल लिव, दूसरा जो ऑप्शन आता है आपके पास हो गया विल बी लिविंग, तीसरा जो ऑप्शन में आपके पास आ रहा है वो क्वेश्चन हो गया वुड हैव लेफ्ट, और चौथा जो ऑप्शन हो गया वो एनसीआर का रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लिया जाए। 9 नंबर हो गया द मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड, द मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ, for several months and now eagerly looks forward to seeing him। क्वेश्चन जो दिया गया इसमें ऑप्शन नंबर 1 में आ गया, पहला ऑप्शन हो गया विल लिव, सॉरी लुक अहेड टू, ऑप्शन बी में दे दिया गया लुक फॉर, सी नंबर जो ऑप्शन दे दिया लुक इनटू, और डी नंबर ऑप्शन हो गया एनसीआर का। चलिए क्वेश्चन में फटाफट काम कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर आप देख लिए पहले 9 ही नंबर कर लिया जाए। दोनों क्वेश्चन आपके पास आ गया। द मदर हो गया हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ्स एंड नाउ हो गया आपका ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कर आपका मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड, मतलब मदर जो थी माँ, वो अपने बच्चे को भैया बहुत महीनों से वो नहीं देखी, तो उसके मन में उत्सुकता हुआ, ये मतलब उसके मन में आपका ईगर जगह आपका कि उसको भैया वो क्या करे देखे। तो किसी भी काम को करने के लिए अगर आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं, उत्सुकता करते हैं, मतलब उत्सुकता के साथ वेट फॉर ईगरनेस, अगर आप किसी भी चीज को उत्सुकता के साथ अगर वेट करते भैया उस चीज को क्या करने के लिए देखने के लिए जो भी आपका है, तो वेट फॉर ईगरनेस इक्वल टू होता है आपका लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा या उम्मीद के साथ इंतजार करना। तो आशा या उम्मीद के साथ भैया यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद आने वाला अगर कोई वर्ब होता है तो क्वेश्चन में पढ़ाया गया कि लुक फॉरवर्ड टू के साथ अगर कोई वर्ब का रिलेशन होता है वो वर्ब हो जाएगा बिफोर। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद भैया बिफोर दिया गया है, मीनिंग आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। ऑप्शन कर ले आप 4 नंबर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। लुक इनटू का मतलब हमने पढ़ाया था इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना जी आपका। लुक इनटू बराबर इन्वेस्टिगेट। लुक फॉर जो वर्ड हो गया जी आपका, लुक फॉर बराबर हो गया आपका सर्च हो गया, ढूंढने के सेंस में हो गया। और लुक अहेड का मतलब हो गया आगे की ओर देखना। टू लुक हो गया अपवर्ड या टू लुक अहेड, दोनों का मीनिंग एक ही हो गया आपका। फ्यूचर के सेंस मतलब आगे की अगर आप देखते भैया तो लुक अहेड इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरी तरह से क्लियर था हमारा। ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 10 के बारे में। तो आई एम डेफिनेटली लेट, में पूरी तरह से लेट हूं, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम। देखिए अभी पिछले ही वाले सेशन में हमने आपको बताया कि जब बाई के साथ टाइम का रिलेशन हो जाए तो स्टेटमेंट जो होता है भैया बाई प्लस अगर टाइम दिया गया हो तो सब्जेक्ट हो गया आपका शैल विल
प्लस हैव प्लस B3, ये रिलेशन हमारा बनता है और इसके बारे में हमने बात पहले ही सेशन में कर चुका हमने। तो बाई के साथ भैया जो टाइम का रिलेशन दिया ही है, विल हैव लेफ्ट दिया गया है, ऑप्शन इसका कर ले, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होता है क्लियर। अब हम लोग आगे अपना सेशन में काम करेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले चीज है, आप लोग जो भी आपका सेशन है उसमें आप लोग काम करें और जितने भी रूल है उस सबको रीड आउट कर ले और एक जगह आप उसको कलेक्ट कर ले, ताकि जितना भी क्वेश्चन है, लगभग हम लोग को हर सेशन में 10 क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ाया अभी तक, हर सेशन में आपका रिपीट हो रहा है। रूल जितना है वो भैया केवल वही रूल रिपीट हो रहा है। तो एक रूल का अगर हम लोग ढंग से एक एजम्पशन बना ले तो हमको आगे चल के कोई समस्या नहीं होगा, क्वेश्चन आपको तुरंत सॉर्ट आउट होते जाएगा। थैंक यू।